और उस दौर में तो ज्यादा था कि भाई म्यूजिक क्या है, क्या पढ़ो यार, मतलब यू नो, तो वो क्या कैसे रहा? देखिए शुरू से मैं था बड़ा पढ़ाकू बच्चा ना, मुझे कुछ शौक नहीं था गेम स्पोर्ट्स वगैरह का, बाद में क्रिकेट शुरू की थी। शुरू में ही होता था कि यार बस पढ़ना है कुछ। मेरी उस दौर में भी अपनी एक लाइब्रेरी थी, कहीं में जाता था किसी के घर पे, तो मैं सोचता था यार क्या है, किताब है, कोई बुक है, अखबार है, कोई भी नहीं तो चलो कुरान शरीफ तो तर्जुमे वाला है ना, वही पढ़ लेता। पढ़ने मुताले का बहुत शौक। वो काम क्या होते हैं कि जो काम करने से आप थके हुए हो तो फ्रेश हो जाए, थके नहीं और फ्रेश हो जाए, उस काम में आपको टाइम का अंदाजा नहीं हो, फिर उस काम में किसी की दिलदारी नहीं हो, किसी को गिराया नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं किया हो। देखिए मुकाबले दो किस्म के होते हैं, एक होती है रेसलिंग जिसमें दूसरे को मार के पीट के गिरा के आप जीतते हैं, एक होती है रनिंग दौड़ जिसमें बगैर किसी को टच किए आप अपनी मेहनत से दौड़ जीतते हैं। हज़रत अली का कौल है बड़ा खूबसूरत कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। वाह, जो आपको मिला है वो दुनिया में कई लोगों को नहीं मिला। बाज़ दफा ऐसा होता है, मैं अक्सर कहती हूँ कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम भी अपने हालात से थोड़े मजबूर होते हैं, कभी ट्रैफिक के, कभी कोई मसले चल रहे होते हैं, डाउन होते आते हैं यहाँ पे, जब जैसे इस कमरे में आते हैं ना तब नेक्स्ट लेवल पे होते हैं हम लोग। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है और वो इमरान से क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, किधर हैं आप? आपकी आवाज ही नहीं सुनी पिछले हफ्ते हमने, किधर गायब थे आप? प्रोग्राम नहीं आया था मेरा ख्याल से, इतवार को नहीं था, हफ्ते को तो था। तो मेरी तबीयत सही थी, बुखार हुआ था। ओहो, अब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर हूँ, लेकिन उसी मेरे को बहुत शदीद बुखार था और सर में भी दर्द। जी, माहौल थोड़ा सा आजकल चल रहा है इस तरीके से। आज इमरान भाई हमारे साथ है, इमरान साजन, क्या 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 कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? इमरान भाई को मेरा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम हो सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इमरान भाई को माशाल्लाह से अपनी तरफ से बड़ी अच्छी काम कर रहे, जिस तरह इनकी जो बहुत ज्यादा फेसबुक पे भी हम देखते रहते हैं। हाँ जी। और वो जो है ना बड़े अच्छी देखते हैं उसके साथ। और जो मेहनत करते हैं वो अपने सिला को मिल जाती है। ऐसे ही है। अपना करियर कब शुरू किया था, एक सवाल है मेरा। बड़े बचपन में किया था, जब बच्चे जो है ना क्रिकेट खेलने के लिए बैट उठाने के लिए सोचते हैं ना, तब किया था। लेकिन ये खुद बताएंगे कि कब किया था इमरान सर आपने? 10-11 साल की उम्र में किया था ना। हाँ। 10-11 साल की उम्र में किया था इन्होंने, जब ये 10 साल के थे। तो ये 10 साल की उम्र में, और अब माशाल्लाह से इनकी उम्र ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई, ये अभी आसपास ही है, पास ही हैं। अभी आधी से आप नहीं हुई। नहीं हुई। अभी भी माशाल्लाह से हीरो आते हैं ये, अगर अपनी फिल्म में, अपने गानों में अगर ये आ जाएं खुद तो। उम्र जितनी बढ़ती है दिल जवान होता है। हाँ। राज ये छुपा है इन सफेद बालों। वाह वाह, और ये सफेदी जो है वो धूप से नहीं आई। सही है जी। फरमान भाई, और क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और एक बात ये है कि जब ये आए तो फरमान भाई, आपकी लाइन सिग्नल की तरफ ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, या तो आप कमरे से बाहर निकल के बात कीजिए, या थोड़ा आगे पीछे हो जाए ताकि आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब फिल्म में ये फील्ड में जब ये आए तो आसानी से आए या कोई परेशानी मसले मसाइल थे इनके लिए? छोटे थे तो शादी तो नहीं हुई थी, मसले मसाइल ये फैमिली जो है वो आप को भी हम बताते हैं कि वो क्या सिनेरियो रहा, किस तरीके से फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं किया, ये जो व्हाटएवर जो भी था वो उनको पता है, वो बताते हैं आपको। एक और कॉलर भी हमारे साथ है, तो मेरे ख्याल में इजाजत चाहें क्या फरमान भाई, क्या कहते हैं आप? ठीक है। सब सुनने वाले को प्यार भरा सलाम कबूल। इरफान सलीम भी कभी कभार नाराज होते हैं, अरे भाइयों में प्यार होता है, नाराजगी भी हो जाती है, कोई नहीं। और वो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, बोलते आप वीडियो पर ज्यादा लंबी बातें करते हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं। रेडियो पर हम बातें करते हैं तो हमें जो है ना अपना हक है, बिल्कुल, और रेडियो पर बात भी करनी भी चाहिए। कुछ और इस तरफ कॉलर आते जाते रहते हैं, चीजें करते। कोई नहीं। समझता हूँ कि रेडियो पर बात करनी चाहिए, और
अपनी बात अरे आपका अपना घर है फरमान भाई, कोई मसला नहीं है, सबकी अपनी राय होती है। हम सबकी राय को जो है ना वो बड़ा अपना रिगार्ड करते हैं और मोहतरम है आप सब हमारे लिए, तो ऐसी कोई बात दिल में ना रखिए। इंशाल्लाह ताला कल का एक बड़ा अच्छा शो होने वाला है हमारा, उसे जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह। देखिए सब सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल देना टाइम नहीं दूंगा। जी जी ओके ओके मेरे भाई, बहुत ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जो फरमान भाई ने बात की है कि इमरान फैमिली ऑब्वियसली बहुत अर्ली एज में स्टार्ट किया ना, मतलब बच्चों के लिए बड़ा वो होता है कि हाँ कि मतलब यार मतलब और उस दौर में तो ज्यादा था कि भाई म्यूजिक क्या है, पढ़ो यार, मतलब यू नो, तो वो क्या कैसे रहा? देखिए शुरू से मैं था बड़ा पढ़ाकू बच्चा ना, मुझे कुछ शौक नहीं था गेम स्पोर्ट्स वगैरह का, बाद में क्रिकेट शुरू की थी। शुरू में ही होता था कि यार बस पढ़ना है कुछ। मेरी उस दौर में भी अपनी एक लाइब्रेरी थी, कहीं में जाता था किसी के घर पे, तो मैं सोचता था यार क्या है, किताब है, कोई बुक है, अखबार है, कोई भी नहीं है तो चलो कुरान शरीफ तो तर्जुमे वाला है ना, वही पढ़ लेता। पढ़ने मुताले का बहुत शौक माशाल्लाह। तो फर्स्ट क्लास शुरू से रहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि हमेशा मैंने, अगर हम प्रेप की बात करें 5, 6, 7 तो पूरे टाउन में मैं टॉप करता था। 98, 96 उस दौर में परसेंटेज। वाओ। तो मुझे मेरे एक दफा 98 मार्क्स आए, तो वो हेड मास्टर जो थे वो नए आए थे, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि किसी बच्चे के 98, 96, 94, 92, ये कौन सा बच्चा भाई। टीचरों को बुलाया कि ये क्या आपने, तो नहीं सर बच्चा बड़ा टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं, आप यकीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे बुलाया, क्या आपने दिया, मैंने कहा सर पेपर मैंने दिया। ठीक है आप मेरे सामने बैठ के रहे। उन्होंने मुझे पर्चा दिया, 10 सवाल लिखे, छठी या 6 या 7 क्लास थी, 6, 7, 8, 10 सवाल लिखे, मुझे दिए, करे मैं आ रहा हूँ। तो वापिस आया मैंने, तो मुझे सब याद होता। अच्छा मैं इतना शौकीन था एग्जाम देने का कि जब मुझे ये पता चलता था कि कल हमें टाइम टेबल लिखाया जाएगा, तो खुशी में मुझे नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट, यार मुझे टाइम टेबल मिलेगा, पेपर देंगे, वाह, मुझे पूरा याद होता था। मैं एक लेसन हमेशा पढ़ के जाता था आगे, तो टीचर जो पढ़ा रहा होता था वो मैं घर से पढ़ के आता था, तो मैं उससे क्वेश्चन करता था, टीचर बहुत खुश होते थे। तो फिर मैं एग्जाम देता था, तो मैं एग्जाम जल्दी आधे टाइम में देके और फिर मैं देखता था कौन नकल कर रहा है, सबको पकड़वाता था। वो सब मुझे ये अच्छा लगता था, हालांकि उस वक्त दुश्मनियां मोड़ लेते थे। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि सीआर भी होता था, मॉनिटर भी होता था, तो हेडमास्टर लिख के देगी 10 गए, वो वापिस आए, मैंने सिर्फ 10 लिखे, उसी वक्त 10-15 मिनट लगे, रख के बैठ गया। वो आया, हाँ बेटा नहीं हो रहे ना, समझ में नहीं आया, इसलिए मेरी शक था। मैंने कहा सर समझ में नहीं आ रहा, कर दिया दिखाओ। उन्होंने बड़े अच्छा सुनाओ मुझे, मैंने कहा किसी और ने दिया, मैंने सुना दिया उनको, तो बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझे पूरे स्कूल का सीआर बना दिया उस हेडमास्टर। बाद दफा ऐसा एक टीचर ने एक सवाल लिखा कि जो ये सवाल हल करेगा वो उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। सबने कोशिश कर ली, मैंने कहा मैं आखिर में जाऊंगा। सर ने कहा जो ही लिखेगा ना उसको हर बंदा 2-2 लड्डू ला के देगा। 7 क्लास है, तो मुझे तो याद था, मैं कहा सर मैं करूंगा। हाँ करो, तुम भी देख लो। हाँ, मैंने जाके ठक 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 करा, सर ने भी चेक किया, ये फिर उन्होंने सब बच्चे को, 32 बच्चे थे, 64 लड्डू जमा हो गए। वाह, बेचे फिर खाए, वो आगे घर लेके चलो। उन्होंने कहा घर ले। दूसरे दिन उनको एहसास हुआ मैंने ज्यादा बच्चे को सारे दे दिए, मैं कुछ मैं भी रख लिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा बेटा वो लड्डू, मैंने कहा सर वो तो घर पे चले गए, बांट भी दिए, खा भी लिया। तो उस वक्त मैं इतना अपनी पढ़ाई में, अपने काम में सारा परफेक्ट था। तो पेरेंट्स को एतराज हुआ, मेरे फादर ने थोड़ा सा बोला। मैंने कहा भाई देखें असल चीज ये होती है कि मैं बजाय इसके कि दोस्तों की गैदरिंग में बैठूं, डब्बू खेलूं, कबूतर उड़ाऊं, कैरम खेलूं, सबसे बेहतर है कि मैं पॉजिटिव उसमें जा रहा हूँ और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर उनको समझ में आ गया। उन्होंने, अम्मी थोड़ी सी सख्ती में मना करती, लेकिन डैडी ने मुझे हेल्प आउट किया, ठीक है जाओ, लेकिन इतने बजे वापस, तो हम एक बाउंड्रीज बनाई आपकी। हाँ, कि हम वापस उतने टाइम पे आ गए। तो वो सारा किया। उस वक्त मुझे याद है कि मैंने 550 रुपए का एक गिटार खरीदना था। अच्छा। 89। तो वो 550 रुपए जमा करना मेरे लिए अजाब हो गया था। घर वालों को राजी किया, 200 अम्मी से पकड़े, 300 अब्बू से पकड़े, फिर कुछ कर आके किया। तो फिर उस 550 के लिए जो मेहनत की, आज इस 50 लाख के लिए भी शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी उस वक्त 550 रुपए। तो वो स्ट्रगल तो आपने करनी होती है, जुनूनी होके काम करना होता है। अच्छा, जुनून ही आपको लेके जाता है। आपने अगर प्रायोरिटी, जिसको जितनी प्रायोरिटी देंगे वही रिटर्न में आपको उतनी प्रायोरिटी। अगर आपने ऐसी लग जाए ठीक है थोड़ा टाइम किया, उसको देखा, तो वो भी आपको रिवर्स में उतना मिलेगा। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताया, बस बातें इतनी सारी हो गई कि मैं खुद देख रही हूँ, अब जब आए हैं मेरे सामने तो मुझे अंदाजा हो गया कि अब हमारे पास चंद ही लम्हात हैं। लेकिन आप सिर्फ अपनी एजुकेशन के से रिलेटेड नहीं रहे हो, आप पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, ठीक है। एक तो मुझे इसका बता दें, दूसरा चूंकि लम्हात अख्ताम की तरफ हैं,
मैसेज जो नए लोग हैं आना चाहते हैं, बहुत से लोग टैलेंटेड नहीं भी हैं लेकिन वो भी आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो टैलेंटेड है वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें वो आप? वेरी गुड, 3 आपने सवाल किए। सबसे पहले तो कि मैंने पढ़ाई को हमेशा, आज भी मैं सीख रहा हूँ, लर्न करता हूँ, बच्चे से भी बड़े जो भी मिलता है। मास्टर्स मैंने पहले भी किए थे, फिर मैंने अभी एथनोग्राफी की। मुझे अभी करंट यूनिवर्सिटी पे एक स्टोरी लिखनी थी, तो मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट बन के। किस तरह पेपर देते हैं, किस तरह टेस्ट दे के पास करके, मैंने वहाँ पे 6 महीने की एथनोग्राफी थी, लेकिन मुझे मजा आने लगा तो मैंने वहाँ 2 साल का एक और मास्टर्स कर लिया। सही है। अच्छा, फिर मैं एजुकेशनिस्ट हूँ ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया भी है। अभी गणेश में भी मैं साउंड और म्यूजिक ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, साउंड डिजाइनिंग, म्यूजिक, कैमरा, लाइटिंग, फ्रेमिंग, मीडिया साइंस, ये सारे सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट इस 37 साल में हमने लोगों के साथ काम कर कर भी सीख लिए। तो वो भी है पढ़ाने का। उसको बचपन से पढ़ाता था मैं, जो मैं सीख कर आता था अकेडमी से, क्लब से, वो मैं अपने घर पे 2 बच्चे एडमिशन लेके उनको सिखाता था, वो फीस वहाँ पे दे दिया गया, तो आधी फीस बच जाती। बात तो सही है ना, अच्छी बात है। ये चीज वहां से पढ़ गई, तो अभी भी मास्टर्स को पढ़ाता हूँ, एमजर्नलिज्म को, मास कॉम को, मास्टर्स को भी पढ़ाता हूँ, मीडिया साइंस, साउंड डिजाइनिंग। तो ये एजुकेशन तदरीस का अमल चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और सीखने का भी अमल चल रहा है। वो तो चलता है, आज चलता रहेगा। अब अगर वो कोई जिसके अंदर टैलेंट है, वो तो सबसे पहले अपने टैलेंट को, वो ये ना देखे घर वालों के लिए तो उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। अपने टैलेंट को आप मार्केट में देखेंगे, वो अगर आपके दोस्त क्या काम कर रहा है, फला क्या काम कर रहा है, आप उस लेवल का कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो अपने आप को डायमंड बनाए, हीरा बनाए, कि जो कि कोयले की कान से निकलता है, तराश के बाद हीरा बन जाता है। ऐसा ही है। तो थोड़े से आप डिफरेंट आएंगे तो खुद आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा जुनूनी होंगे तो आपको खुद पिक कर लेगा जिस फील्ड में आप आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको शौक है सिंगर बनने का, लेकिन आपके अंदर सिंगर की कोई जरसी नहीं, तो अपने अंदर के उस चीज को ढूंढे कि जहाँ के लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, आपको कहीं ना कोई ऐसी है। वो काम क्या होते हैं कि जो काम करने से आप थके हुए हों तो फ्रेश हो जाए, थके नहीं और फ्रेश हो जाए, उस काम में आपको टाइम का अंदाजा नहीं हो, फिर उस काम में किसी की दिलदारी नहीं हो, किसी को गिराया नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं किया हो। देखिए, मुकाबले 2 किस्म के होते हैं। एक होती है रेसलिंग, जिसमें दूसरे को मार के, पीट के, गिरा के आप जीतते हैं। एक होती है रनिंग, दौड़, जिसमें बगैर किसी को टच किए आप अपनी मेहनत से दौड़ जीतते हैं। तो हमेशा वो मुकाबला रखें जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपने स्किल से वो मुकाबला जीतें। क्या बात है। तो वो अगर आप ये रखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे लिए एक्टिंग नहीं है, सिंगिंग है, तो सिंगर की तरफ जाए, एक्टिंग छोड़ देंगे। बाद में जाके जब बन जाएंगे सिंगर, एक्टिंग खुद बुला लेगी आपको। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट, नदीम साहब जो गुलकार बनने आए थे पाकिस्तान के, लेके सबसे बड़े अदाकारों में उन्हीं का, रंगीला साहब सिंगर बनने आए थे, कॉमेडियन भी हो गए, राइटर, डायरेक्टर भी हो गए। तो इसलिए वो पहले अपने आपको पहचाने और फिर आए। और आखिरी मैसेज यही कि देखें, हजरत अली का कॉल है बड़ा खूबसूरत, कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। वाह। जो आपको मिला है वो दुनिया में कई लोगों को नहीं मिला, तो सबसे पहले उस पर शुक्र अदा करना सीखें, फिर देखें आपको वो भी मिल जाएगा जो आपको नहीं। तो आप हमारे शो में पहले नहीं आए थे, आज आए, हमें मिले, हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी और थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। और इमरान सर ने जो बात की है, वाकई उसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं कर सकती, ना मैं उस बात में को इंडल्ज कर सकती हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कंसिस्टेंट रहें, मेहनती रहें, जुनूनी रहें, तो जिस भी फील्ड में वहाँ आपका मकाम होगा। शुक्र भी, हाँ, सब्र शुक्र बहुत जरूरी है वो भी, और ग्राउंडेड होना, यानी अल्लाह के आगे झुकना, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना, यही आपको आगे लेकर जाता है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला आज का प्रोग्राम मजीद हमें बड़ा ज़्यादा करना था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें इनको लेकर और मुझे करनी थी, लेकिन वक्त ने जो है ना मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम कोई नशिश रखेंगे जो तवील होगी, जिसमें हम बात कर सकेंगे। लेकिन कल का शो देखना और सुनना मत भूलिएगा, हम कंटेंट, ड्रामा और बहुत सारी गॉसिप्स के हवाले से बातचीत करेंगे। तो रखिएगा अपना बहुत ख्याल और मुझसे कीजिएगा बहुत प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।